रीमा और रामू गर्मियों के मौसम में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। बहुत सोचने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन गर्मियों में घूमने के लिए कहाँ जाएं। तभी रीमा कहती है, ए जी, हम क्या कह रहे हैं कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में क्यों ना हम लता दीदी के गांव धर्मपुर चलें? अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। फिर रीमा और रामू लता के घर धर्मपुर के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर बस से उतरकर दोनों पैदल लता के घर की तरफ बढ़ते हैं। सुनो रीमा, हम तुमको पहले ही बता देते हैं, तुम बेवजह ज्यादा बकर बकर मत करना, ठीक है ना? तुम्हारी आदत बहुत बुरी है बेफिजूल की बातें करने की। हमारा बोलना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो अपने लिए गूंगी बीवी काहे नहीं ले आए? बड़े आए हमें सिखाने वाले, पहले ही खुद ही बोलने की तमीज तो सीख लो। रीमा और रामू में दिन भर ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती थी। फिर दोनों लता के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा लता खोलती है। अपने भैया और भाभी को इतने दिनों बाद देखकर लता बेहद खुश हो जाती है। अरे भैया भाभी, आपने तो हमको चौंका ही दिया। आइए आइए, हम बता नहीं सकते हैं हमको कितनी खुशी हो रही है। लता और उसका पति श्याम बड़े प्यार से अपने भैया भाभी का सत्कार करते हैं। इसके बाद रात का समय होने आया था तो वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रीमा और रामू गांव की सैर के लिए निकले ही होते हैं। तभी लता उन्हें आवाज लगाती है, थोड़ा रुकिए तो भैया भाभी। क्या हुआ जीजी? आप दोनों गांव घूमने जा रहे हैं तो हम आपको एक बात बता देते हैं। हमरे घर से कुछ ही दूरी में एक बड़ा सा इमली का पेड़ है। उस पेड़ की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। कहा है ना कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। अरे तुम चिंता ना ही करो बहना, जब हमरे संग एक इतनी खतरनाक चुड़ैल है, तू ऊ पेड़ की चुड़ैल हमरा का बिगाड़ देगी। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना तो। तुम हमको चुड़ैल कह रहे हो? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हम तुमको चुड़ैल कैसे बोल सकते हैं? हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। हम तो कह रहे थे कि हमारी रीमा तो अप्सरा दिखती है, अप्सरा। रामू मन में कहता है, असली चुड़ैल तो हमारी बीवी है। कितना भी धीरे धीरे बोलो, ऐसी बातें इको तुरंत ही सुनाई दे जाती है। तुम जरा सी चिंता ना करो जीजी, हम उधर ना ही जाएंगे। फिर रीमा और रामू दोनों सैर पर निकल जाते हैं। क्या तुम हमको दिन भर चुड़ैल कहते रहते हो? किसी दिन जब हम सच में चुड़ैल बन जाएंगे ना, तब तुमका समझ में आएगा। वो तो तुम अभी भी हो। ऐसे ही नोकझोंक करते करते कब रामू और रीमा उस इमली के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उस इमली के पेड़ पर बहुत सारी डरावनी गुड़ियां लटकी हुई थी। जब अचानक रीमा और रामू की नजर उस पेड़ पर पड़ती है तो दोनों बेहद डर जाते हैं। ईका, तुम ये हमें कहाँ ले आए? तुम्हें याद नहीं, जीजी ने यहाँ आने के लिए हमें मना किया था। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अरे तुम्हारी बकबक के कारण हम हमेशा ऐसी ही परेशानी में फंस जाते हैं। हानि तो कुछ अनहोनी हो उसके पहले यहाँ से जल्दी चलो फटाफट से। फिर रीमा और रामू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रीमा पलटकर उस पेड़ को देखती है। उस पेड़ से एक लाल रोशनी निकलकर रीमा के अंदर चली जाती है। फिर रीमा की आंखें लाल हो जाती हैं। रीमा पूरे रास्ते रामू से एक शब्द बात भी नहीं करती। लगता है तुम हमारी बात का बुरा मान गई। अरे ये का चमत्कार है कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। फिर रीमा और रामू घर वापस आ जाते हैं। पूरे दिन रीमा चुप चुप सी रहती है। जब सब लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, उस समय भी रीमा कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। रीमा और रामू दोनों सो रहे होते हैं। तभी आधी रात में 2 बजे रीमा की आंखें खुलती हैं। रीमा की आंखें पूरी लाल थीं। रीमा उठती है और कमरे से निकलकर उस पेड़ के पास चली जाती है। कुछ देर बाद रामू की नींद खुलती है और वो देखता है कि रीमा कमरे में नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन रीमा उसे कहीं नहीं मिलती। वह परेशान हो जाता है और अपनी दीदी का कमरा खटखटाता है।
अरे दरवाजा खोलो दीदी, रीमा कमरे में नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं नहीं दिख रही। रामू की आवाज सुनकर लता और श्याम दोनों कमरे से बाहर आते हैं। ई का कह रहे हो रामू? रीमा आधी रात में कहाँ चली गई? परेशान मत हो, रीमा घर में ही होगी। अरे वो घर में नहीं है, हम उसे पूरे घर में ढूंढ चुके हैं भाई। तभी घर के बाहर से बेहद डरावनी आवाज आती है। तब लता, श्याम और रामू उसी आवाज के पीछे भागते हैं। वो लोग आवाज का पीछा करते करते उस इमली के पेड़ तक पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रीमा पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। रीमा बेहद ही डरावनी दिख रही थी। उसके नाखून बेहद लंबे, आंखें लाल और बाल खुले हुए थे। हाय रे हाय, ई का हो गया हमरी रीमा को। अरे ई तो सचमुच चुड़ैल बन गई रे। बचाओ रे, बचाओ मेरी बीवी का, कोई तो बचा लो रे। कारी चुड़ैल, तुमने रीमा को काहे अपने बस में कर लिया है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं रीमा को मार डालूंगी और उसकी रूह को अपने कब्जे में कर लूंगी। इससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मेरी रीमा को कछु मत करो। अरे तुम चाहो तो इसके बदले हमारी जान ले लो, पर हमारी रीमा को छोड़ दो। अरे तुम जो बोलोगी ना, हम वो करने को तैयार हूँ। तो फिर आ, तू भी मर। अरे हम खुशी खुशी अपनी रीमा के लिए जान दे दूंगा, लेकिन हम तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस पेड़ में आई कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ मरने से पहले? क्यों तुम लोग को मारना चाहती हो भाई? चुड़ैल रोने लगती है और रोते रोते कहती है, एक तुम हो जो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो। एक हमारा पति था जिसने हमें मारकर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब से हमारी आत्मा इस पेड़ में फंस गई है और तड़प रही है, जबकि हम तो उनको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसने हमको धोखा दिया और हमको मार डाला। देखो, हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हारे पति को उसके पाप की सजा दिलाएंगे और तुमका इंसाफ भी। वो राक्षस को हम जेल पहुंचाएंगे। उस राक्षस के कारण तुम्हारी आत्मा काहे तड़पे, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा पति कौन है और कहाँ रहता है। फिर वो चुड़ैल अपनी आप बीती रामू को बताती है, साथ ही ये भी बताती है कि उसके पति का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम हमारी रीमा को छोड़ दो, हम अपना वादा निभाएंगे, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। फिर चुड़ैल रीमा के शरीर में से निकल जाती है। हम सभी इंसान भूत के नाम से कांपने लगते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि आखिर वे क्यों भटक रहे हैं। उनके भटकने के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। ये भटकती हुई रूहें भी कितनी तकलीफ में होती हैं। उनकी तकलीफ तो कोई समझ ही नहीं पाता। फिर रामू अपने वादे के मुताबिक उस चुड़ैल के पति को खोज निकालता है और फिर पुलिस को भी उस पेड़ के नीचे दबे उस चुड़ैल के कंकाल को दिखाता है, जिससे उसके पति का जुर्म साबित हो जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है, जिससे उस चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है। उसके बाद रीमा और रामू पूरे रीति रिवाज के साथ उस चुड़ैल के कंकाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रूप बदलू चुड़ैल। एक बार की बात है, नयनपुर गांव में एक गीता नाम की महिला पर एक भयानक चुड़ैल कब्जा कर लेती है। चुड़ैल हर रात किसी न किसी गांव वाले को अपनी ओर आकर्षित कर उनका शिकार करती है। एक रात गीता का पति रामू किसी काम से बाहर गया होता है। उसी दिन गीता अपने पड़ोसी दीनू को अपने घर बुलाती है ताकि वो उसका शिकार कर सके। दीनू भी गीता के झांसे में आ जाता है और चुपके से गीता के घर में घुस जाता है। गीता चुड़ैल में बदल गई होती है और घूंघट लिए एक आईने के सामने बैठी होती है और गाना गाती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे मेरे दीनू के लिए, सजना है मुझे। हाय हाय गीता, जरा देखो तो तुम्हार सजना आ गवा है।
अब जरा ये घूंघट उठा के अपना मुखड़ा तो दिखाओ हमरी रानी। गीता जैसे ही अपना घूंघट उठाती है, दीनू उसे देखकर डर के मारे कांपने लगता है। अरे रे मर गया रे, ये गीता तो चुड़ैल निकली। तभी हम सोचे कि हमारे जैसा काला कलूटा आदमी ई गीता को कैसे पसंद आ गया। लगता है आज तो हम गए काम से। दीनू, आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गया। मैं कब से तेरा नरम मांस खाना चाहती थी, लेकिन तू हर बार बच के निकलता था। आज तू मेरे हाथ आया है, आज मैं तेरा नरम नरम मांस खाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल दीनू को मारने जा ही रही होती है, तभी उसे दीनू के गले में भगवान का एक लॉकेट दिखता है। चुड़ैल उसे देखते ही डर के पीछे हट जाती है। तभी दीनू को भागने का मौका मिल जाता है और वो चुड़ैल 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 चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागता है। इतने में वहाँ गीता का पति रामू आ जाता है। अरे रे दीनू भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? और ये चुड़ैल चुड़ैल किसे बोल रहे हो? अरे रामू भैया, जल्दी भागो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अरे तोहरी पत्नी गीता चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे खबरदार, जो हमारी पत्नी को चुड़ैल बोला तो मार मार के तो हाथ जबड़ा तोड़ देंगे। हाँ, हमारी पत्नी को चुड़ैल बोलने का हक हमारे अलावा किसी और का नहीं है, बोल दे रहे हैं। अरे रामू भाई, तुम समझते काहे नहीं हो, तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल बन गई है। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो जाओ जरा खुद ही देख के आओ तनिक। रामू अंदर देखने जाता है। इतने में दीनू भागकर तांत्रिक बाबा को बुलाने चला जाता है। रामू अंदर चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है। बचाओ 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 बचाओ। चुड़ैल रामू का पीछा करने लगती है। रामू की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। इतने में दीनू भी एक तांत्रिक बाबा को वहां लेकर आ जाता है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को मंत्र पढ़कर वश में कर लेते हैं और उसे बाहर एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके सामने भगवान की मूर्ति रख देते हैं। बाबा सभी लोगों से कहते हैं, गांव वालों, ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। इसे सुबह होने तक ऐसे ही बांधे रखना होगा। इस पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही ये अपने आप ही जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर ये आजाद हो गई तो पूरे गांव को तबाह कर देगी। इसलिए मैंने इसके सामने भगवान की मूर्ति रख दी है ताकि ये सुबह होने तक कहीं भाग ना सके। ध्यान रहे, कोई भी भगवान की मूर्ति को यहाँ से नहीं हटाएगा। इसके बाद तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं और सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर आधी रात होने पर बिरजू नाम का एक चोर गांव में आता है। उसे देखकर चुड़ैल रीमा के रूप में आ जाती है। बिरजू रीमा को देखकर बोलता है, अजी कौन है आप और आपको यहाँ किसने बांधे रखा है? जी मेरा नाम रीमा है और मैं इस गांव की सबसे अमीर लड़की हूँ। ये कमबख्त गांव वाले मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया है ताकि मैं भूख और प्यास से मर जाऊँ और उसके बाद वो मेरी दौलत को हड़प सके। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदले में मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगी। ये सुनकर बिरजू फूले नहीं समाता और कहता है कि अरे काहे नहीं करेंगे, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम तो समझते थे कि ई दुनिया में सिर्फ हम ही बेईमान है, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव ही बेईमान है और लालची हो गया है। रुकिए, हम अभी आपको खोलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी मत खोलना, पहले ये सामने रखी मूर्ति हटा दो, उसके बाद तुम ये रस्सी खोलना। बिरजू जैसे ही भगवान की मूर्ति हटाता है, चुड़ैल तुरंत आजाद होकर अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बिरजू हक्का बक्का रह जाता है। अरे मोरी मैया, ई का हुई कवा रे, ई तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल, देखो तुम हमको मारना नहीं। अरे आखिर हम ही तुमको आजाद किया हूँ भाई। अरे चुप, तूने मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि तूने लालच में आकर मेरी मदद की है। तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। मुझे इन गांव वालों को मारना है। इस काम में तुझे मेरा साथ देना होगा। बोल, साथ देगा या खा जाऊं तुझे? जी हमको मत खाइए,
हम आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये अपनी डरावनी शक्ल बदलकर वापस वही सुंदर लड़की के रूप में आ जाइए। हम आपकी ये शक्ल देख नहीं सकते हैं, बहुत डर लग रहा है। फिर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और बिरजू के साथ चली जाती है। गांव वालों को लगता है कि चुड़ैल जलकर भस्म हो चुकी है, इसलिए वो लोग भी बेफिक्र होकर रहने लगते हैं। सुन रे बिरजू, मुझे सबसे पहले उस दीनू को मारना है। उसी की वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। तू कुछ भी करके उसके गले से भगवान का लॉकेट निकाल दे, उसके बाद मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, वो दीनू बहुत ही शातिर आदमी है, वो इतनी आसानी से लॉकेट नहीं निकालेगा। लेकिन हमने सुना है कि वो कई दिनों से अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन काला कलूटा होने के कारण कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती है। हमें इस बात का फायदा उठाना होगा। उसके लिए हम एक तरकीब सोचा हूँ। सुनो, क्या करना है? बिरजू चुड़ैल को तरकीब बताता है। उसके बाद अगली रात बिरजू चुड़ैल को अपनी बहन बनाकर दीनू के घर जाता है। जब वो दरवाजे पर पहुंचता है, तभी रामू उसे देख लेता है। अरे ये आदमी तो बिरजू चोर जैसा लागत है, लेकिन ई के साथ ये लड़की कौन है? लगता है ये लड़की बिरजू की साथी है और दोनों दीनू भाई के घर चोरी करने के इरादे से आए हैं। हाँ, हम अभी सारे गांव वालों को बुला कर लाते हैं। आज हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। ये बोलकर रामू गांव वालों को बुलाने चला जाता है। इधर बिरजू दीनू के घर का दरवाजा खटखटाता है। जी भाई, कौन है? और आप इतनी रात को हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? अरे दीनू भाई, कैसे हैं आप? हम हैं बिरजू। अरे सुना है कि आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम आपके लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं। वो कहा है ना कि हमारे घर का ये रिवाज है कि लड़की का रिश्ता रात के समय ही हो सकता है, इसीलिए हम रात के समय आपके घर आए हैं। देखिए तो कितनी सुंदर है हमारी बहन, इसका नाम रीमा है। दीनू दरवाजा खोलता है और लड़की की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित हो जाता है, इसलिए उससे कोई सवाल किए बिना ही उसे घर के अंदर बुला लेता है। अरे भाई, हमको तो लड़की पसंद है, आप कहें तो हम अभी इससे शादी कर लेते हैं। अरे दीनू जी, अगर आपको जल्दी ही है तो एक काम कीजिए, आप अभी नहा धोकर तैयार हो जाइए। उसके बाद हम अपनी बहन से आपकी सगाई करा देते हैं, फिर कल शादी करा देंगे। क्या कहते हैं? अरे भाई, तो देर किस बात की है, हम अभी तैयार होकर आता हूँ। दीनू बाथरूम में तैयार होने जाता है और अपना लॉकेट खोलकर बाहर ही रख देता है। ये देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह, आखिर मेरा शिकार जाल में फंस ही गया। अरे बिरजू, चल भाग जा यहाँ से, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। बिरजू वहाँ से भागने लगता है। तभी गांव वाले दीनू के घर के बाहर आ जाते हैं और बिरजू को पकड़ लेते हैं। बिरजू डर के मारे गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है। अरे नहीं, इसका मतलब दीनू की जान खतरे में है। चलो साथियों, हमें मिलकर दीनू को बचाना होगा। वहाँ दूसरी तरफ दीनू तैयार होकर जैसे ही बाहर आता है, सामने चुड़ैल को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और दीनू घर के बाहर गांव वालों के पास भाग जाता है। लेकिन चुड़ैल भी भाग के उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। अरे भाई, ई चुड़ैल ने तो दीनू को पकड़ रखा है, अब क्या करें? ये तो दीनू को मार डालेगी। तभी रामू की नजर बिरजू के हाथ में रखे लॉकेट पर पड़ती है। रामू जल्दी से भगवान का लॉकेट उठाकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। ऐसे रूप बदलू चुड़ैल का अंत हो जाता है।